नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 के बारे में। चाहे यूजी के विद्यार्थी हो, पीजी के विद्यार्थी हो, सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे एनुअल के विद्यार्थी हो, यहां पर रिजल्ट का इंतजार आप कर रहे हैं। और उसमें विशेष बात करें, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज, कहीं ना कहीं विद्यार्थी किसी ना किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। जो समय दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हम मई जून में दे देंगे रिजल्ट कुछ के एग्जाम के, जो मार्च में एग्जाम हुए उनके मेन रिजल्ट आ गए, रिवेल का रिजल्ट एक महीने में आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। दूसरा बात करें सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के, नॉन कॉलेज के रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं भैया, वो भी मई जून में एग्जाम हुए थे। उसके बाद में बात करें यहाँ पर और भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो पीजी के, जो रिवेल के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं आगे कोर्सेज अटके पड़े हैं रिजल्ट के इंतजार में। बात करें यूजी के भी रिवेल के रिजल्ट, एनुअल के विद्यार्थियों के भी आना बाकी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं सेमेस्टर के मेन विद्यार्थी भैया, रेगुलर जो सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए, प्रैक्टिकल भी हो गए अब तो, कि भी प्रैक्टिकल का पहले सवाल आ रहा था, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आज हम सभी के बारे में बात करेंगे और एक बार फिर से आपको नई डेट्स के हिसाब से आपको मैं बताने वाला हूं। एक डाटा लिया है मैंने जो कि पिछले 2024 में रिजल्ट किस आधार पर जारी हुए थे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी सप्ताह का सारा डाटा जो रहने वाला है वो इसी सप्ताह का रहने वाला है। 2024 में भी इसी सप्ताह में रिजल्ट आए थे, तो क्या 2025 में इसी सप्ताह में रिजल्ट देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है बीएससी सेकेंड ईयर एनुअल विद्यार्थियों के रिवेल का रिजल्ट। बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थी हैं जो पीटीटी की काउंसलिंग के चक्कर में अटके पड़े हैं, उनका भी सवाल आ रहा था कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसलिए बात करेंगे सभी रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूं इस पे कि मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस के रिजल्ट की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। देखो भैया, यूजी की बात करें तो यूजी में हम सेमेस्टर वाली पद्धति में बात करें हैं भैया, तो यहां पर आएगा, देखो रेगुलर की बात करेंगे ना, रेगुलर में किस किस का रिजल्ट आएगा भाई, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। एनुअल की बात करें यूजी में तो बीए सेकेंड और थर्ड ईयर का रिजल्ट एनुअल का बाकी है। केवल बीकॉम एनुअल का रिजल्ट आया रिवेल वालों का, ठीक है। रिवेल के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर ये मेन रिजल्ट है, रिवेल नहीं, लेकिन इन लोगों का रिवेल का रिजल्ट बाकी है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। बात करें पीजी में, पीजी एनुअल रिवेल का, बात करते हैं नॉन कॉलेज यूजी में, सेमेस्टर के रिजल्ट बाकी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, इनके मेन रिजल्ट बाकी हैं, रिवेल तो बहुत दूर की बातें हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं एनुअल के बारे में, सबसे पहले जिसका रिजल्ट आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रहे भैया, इस वीक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एनुअल बीएससी, एनुअल बीएससी फाइनल ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा बात करें बीए का एनुअल का फाइनल का रिजल्ट इस वीक आने की उम्मीद है। और दूसरा बात करते हैं कि बीए सेकंड ईयर का थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-4 दिन का ना, लेकिन एनुअल विद्यार्थियों का बीएससी का रिवेल का रिजल्ट आने के इस बार चांसेस बढ़ गए हैं, और बीए के भी 5-7 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एनुअल से रिलेटेड बात हो गई है, जो इंतजार कर रहे हैं बीकॉम का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया। ये बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, देखो भैया मेरे पास जो डाटा है उसमें बोला गया है इसके बारे में, तो ये रहा पेज जिसमें बोला गया है कि बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट पिछली बार आया था 17 सितंबर को, ठीक है, रिवोल्यूशन का। और बात करें बीएससी का रिजल्ट आया था 23 सितंबर को, यानी कि रिजल्ट्स आए थे सितंबर के महीने में। यूनिवर्सिटी ने इस बार एग्जाम में जल्दी की थी, तो रिजल्ट पहले देने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही नहीं दिए पहले इस बार, ये गलती कर दी इन्होंने। तो अभी उम्मीद है कि फिक्स टाइम पे भी दें, तो इस वीक यानी जो अंत का जो समय बचा हुआ है, अब 7-8 दिन 10 दिन का जो भी है, इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे एनुअल वाले विद्यार्थियों के। बात करते हैं यूजी रेगुलर विद्यार्थियों के। देखो भैया, इनको थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। अभी यूजी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो भी हाल ही में एग्जाम दिए हैं रेगुलर विद्यार्थी भैया, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अब मेरे पास एक नोटिस इसको लेकर यार यूनिवर्सिटी ने जो दिया है, जो ये रहा नोटिस, इसमें क्या बोला गया है कि जिन विद्यार्थियों ने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए, रेगुलर वाले विद्यार्थी, इनके अभी यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को नोटिस दिया भाई 23 सितंबर तक तो आप अपना डाटा अपलोड कर दो, जो प्रैक्टिकल आपने करवाए हैं, अगर अभी तक जमा नहीं करवाया तो ये तो चांस है ही नहीं कि इसी वीक कोई रिजल्ट आ जाए, इसमें समय लगेगा ना।
मेन रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखें। पिछली बार की बात करें सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आया था उसके बारे में थोड़ा देख लेता हूं, अगर मिल जाए तो। डेट ये रहा भैया, पिछली बार बीए का देखो 7 अक्टूबर के आसपास, यानी रिजल्ट आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा सेमेस्टर से रिलेटेड, ये ध्यान रखें। ये देखो ये ऑनर्स का रिजल्ट, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड, यानी आपको रिजल्ट रेगुलर विद्यार्थियों का अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा, सितंबर में बिल्कुल भी चांस नहीं है। एक एक क्लियर करते जाओ, ये हो गया ये इससे रिलेटेड। अब आती है बात की जो रिजल्ट 2 महीने पहले आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। रिवेलेशन के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, यहां पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती है। पिछली बार की बात करें 4 महीनों में रिजल्ट दिया था, तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा लो, यह रिजल्ट भी अक्टूबर तक जाता दिख रहा है भैया, ठीक है। इसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को इस रिजल्ट की आवश्यकता अभी पड़ ही नहीं रही। इस रिजल्ट की आवश्यकता पड़ेगी जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तभी आपको चाहिए कि आप पास हुए कि फेल हुए, बस इतना सा तब जानना है। तो वो क्योंकि रिजल्ट बनता है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को मिला के, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर को मिला के, तो यूनिवर्सिटी को आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम फॉर्म के समय, उससे पहले आपको रिजल्ट यूनिवर्सिटी दे देगी भैया। ये इन्होंने ये पैटर्न कर रखा है कि सेशन लेट हो गया कोई बात नहीं, जो 1 महीने में रिजल्ट देने की बात होती है, अब रिजल्ट पहले तो चाह ही नहीं रहा, क्योंकि अगला सेमेस्टर का फॉर्म तो बिना रिवेल के भी भरा जा रहा है, बिना के एग्जाम भी हो रहे हैं, बाद में दोनों को मिला के रिजल्ट देना है, तो रिवेल में भी आराम से अपनी एजेंसी को बोल रहे हैं आराम से रिजल्ट निकालना, तो यहाँ पे देरी हो रही है, पेशेंस रखें, समय लगेगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पीजी के रिजल्ट एनुअल की। भैया हर सब्जेक्ट का पीजी का अलग अलग रिजल्ट आता है, और अलग अलग डेट्स के हिसाब से एनुअल के फोरम लगते हैं यहाँ पर रिवेल के। जैसे इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया तो इकोनॉमिक्स के फोरम रिवेल के चालू हो गए, पॉलिटिकल का आया तो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड चालू हो गए, तो ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएंगे। लेकिन कब आएंगे? ये जब यूजी के आ जाएंगे ना, उसके बाद आएंगे। इस एनुअल पीजी का इस सेमेस्टर पद्धति से कोई मतलब नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये प्रॉपरली डिपेंड है कि जब तक यूजी का नहीं आ जाता ना, पीजी के बहुत कम चांस, यानी 0.1% चांस है कि अगर आपको मिल जाए इससे पहले, बाकी नहीं मिलेगा। जिन सब्जेक्ट में चाहे 10 विद्यार्थी हो 20 विद्यार्थी हो ना, उनका भी रिजल्ट नहीं आता है रिवेल का यूजी के एनुअल रिजल्ट से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसमें समय लगेगा, ये अक्टूबर में ही जाएगा, सितंबर में नहीं आएगा। दूसरा बात करते हैं मोस्ट अवेटेड रिजल्ट, सबसे ज्यादा विद्यार्थी जिसका इंतजार कर रहे हैं, नॉन कॉलेज सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ दिया है, यानी फर्स्ट ईयर नॉन का एग्जाम दिया है सेमेस्टर पद्धति पर। ऐसे विद्यार्थी जिसने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है सेकंड ईयर नॉन सेमेस्टर का, ध्यान रखें। अब सेकंड ईयर नॉन सेमेस्टर बोल रहा हूं तो इसको नॉन सेमेस्टर मत समझा करो, नॉन कॉलेज सेमेस्टर समझा करो, ध्यान रखें। नॉन सेमेस्टर सोचते हैं कि नॉन सेमेस्टर मतलब ये हो गया एनुअल, ऐसा नहीं है भैया। काफी विद्यार्थियों ने पहले भी मैंने देखा वीडियो पे कमेंट किए थे, नॉन सेमेस्टर का मतलब ये हो गया कि सेमेस्टर ही नहीं है, नॉन कॉलेज सेमेस्टर समझो उसका, ठीक है भैया। उसका रिजल्ट में भी समय लगेगा, ये अक्टूबर में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको पिछली बार के रिजल्ट की डेट आपको दे देता हूं, ये रहा देखो, बीए सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज एग्जाम रिजल्ट, ये 8 अक्टूबर के आसपास जारी हुए थे। तीनों रिजल्ट एक साथ देखने को मिले थे, ये बीएससी मैथ ग्रुप, ये बायो ग्रुप, ये बीकॉम और बीए, ये एक साथ आए थे भैया, ध्यान रखें। तो ये मेन रिजल्ट है, यहाँ पे रिवेल का रिजल्ट नहीं अटका, यहाँ तो मेन रिजल्ट अटका पड़ा है, ठीक है। और नॉन कॉलेज का आएगा तब नॉन कॉलेज ब्रैकेट में लिखा आएगा सेमेस्टर वालों के, एनुअल वालों में कुछ भी नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिखा था बीकॉम पार्ट थर्ड, क्योंकि रेगुलर नॉन कॉलेज साथ में रिजल्ट आता है, लेकिन सेमेस्टर में नॉन कॉलेज का अलग से आता है, रेगुलर का अलग से आता है। अब कोई कहे ना कि ये बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 मई 2024 लिख रखा है, ये रेगुलर का है नॉन कॉलेज का है, तो ये रेगुलर का है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बीए इकोनॉमिक्स, यानी कि बीए ऑनर्स से कर रहा है इकोनॉमिक्स से। ऐसे रिजल्ट जब आएंगे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, उसको लगेगा कि मेरा भी सेकंड सेमेस्टर ही था, मेरे पास भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो भैया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप पास कोर्स में हैं तो आपका इकोनॉमिक्स नहीं, आपके पास में 2 सब्जेक्ट और होंगे। अगर आप ओनर्स हैं तो आपके पास में एक ही सब्जेक्ट होगा, इसलिए ओनर्स के हैं ऐसे। और जो बाकी रिजल्ट आते हैं सीधे रिजल्ट, उसमें सीधे देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये रहा देखो, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड रिजल्ट है, ये रेगुलर का है, ये पास कोर्स का रिजल्ट है। ऑनर्स का आएगा तब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा आता है, ठीक है। ये रिजल्ट्स के बारे में जितने भी सवाल थे भैया मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे यूजी के रेगुलर की बात करें, पीजी के नॉन रेगुलर सबकी बात करें, या फिर अन्य क्लासेस के रिजल्ट की बात करें, रेगुलर नॉन सभी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सितंबर का जो एंड रहने वाला है वो रिजल्ट्स की शुरुआत करेगा, और अक्टूबर पूरा रिजल्ट से रिलेटेड रहने वाला है। और जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा ना भैया, आपके सामने होंगे एग्जाम फोरम नवंबर में, और फिर होंगे एग्जाम
आपके दिसंबर नहीं जनवरी में ही जाने वाले हैं। दिसंबर में तो फिर भी मुझे इस बार सेशन फिर से शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो आपका समय पे होता है कि भी सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में और जून में होने चाहिए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। यूनिवर्सिटी लेट पैटर्न पे चली आ रही है और लेट जब तक चलता रहेगा जब तक रिजल्ट समय पर जारी नहीं होंगे। तो ये अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को लेकर। मुझे प्रतिदिन हजारों सवाल फेस करने होते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो आप देखते नहीं है। किसी का कोई विद्यार्थी नॉन कॉलेज से रिलेटेड वो कहेगा मेरा रिजल्ट नहीं आया, कोई कहेगा रिवेल का मेरा रिजल्ट कब आएगा। अब इसमें पीजी में तो जिनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक का रिजल्ट आ गया, मान लो सपोज दैट हिंदी का रिजल्ट आ जाए तो इंग्लिश वाला पूछने लग जाएगा कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। तो सभी का सवालों के जवाब मैंने इस तरीके से सम्मिलित रूप से दिया है कि डेट कभी भी रिजल्ट की फिक्स नहीं होती है, सिर्फ अंदाजा लगता है कि पिछली बार आए थे उसी समय देखने को मिलेंगे। सेमेस्टर आने से चीजें बिगड़ गई हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की आदत भी बिगड़ गई है और उसके पैटर्न पे ये पिछले 3 साल से कहीं पे भी सुधार करने की आवश्यकता इनको लगी नहीं रही है। जबकि ये बार बार दावा करते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, हम ये नहीं करने वाले हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, हम ये कर दिए हैं। तो जो नया सेमेस्टर नई पद्धति ये सब पॉलिसी वगैरह 2023-24 से लग चुकी है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी को अभी तक सही होने की आदत नहीं लगी है। कब लगेगी देखते हैं आने वाले समय में। और पिछले कुछ समय से लगातार यूनिवर्सिटी पर सवाल भी रहे हैं। मैंने हर बार बोला है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को दिक्कत है, राजस्थान यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के साथ साथ नहीं कर रही है सही भैया। उसके पीछे रीजन है, यहाँ पर रिवोल्यूशन के फोरम हो या फिर रिजल्ट्स के फोरम हो, कुछ भी हो, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो रवैया है वो एक तरीके से हटी आदमी वाला जैसा हो रहा है कि भी बस मैं ही हूँ सही, बाकी सब गलत है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ कि भैया आपके लिए जब कोई आवाज उठाए तो आप उसके साथ में लगे रहें। पिछले कुछ समय से देखा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। थोड़े समय में पहले आपने देखा होगा कि बीए के सेमेस्टर से ज्योतिबा फुले जी को हटा दिया गया और विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में वापस से सिलेबस जारी हुआ है और तुरंत उस पार्ट को ऐड कर दिया गया। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या सोच रही है, लेकिन आपको अपने अधिकारों के लिए अभी थोड़ा सा आगे खड़े रहना होगा। इसलिए आप ध्यान रखा करें और जो रिजल्ट्स वगैरह के वीडियो थे इसको सबसे ज्यादा आप देखते, इसलिए मैं ये बातें सारी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात भैया अपने और चैनल है जिसके बारे में जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा, कोटपुतली लो एजुकेशन, जिसके बारे में भली बातें आप जानते हैं, लो एजुकेशन से रिलेटेड है, लो की अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं, यूलेट आरयूलेट विभिन्न ऐसे कोर्सेज। बात करते हैं त्रिवेदा एजुकेशन के बारे में, अपना नया चैनल है जो कि स्कूल से रिलेटेड है, 9 to 12 या फिर कंपिटिटिव एग्जाम आप चाहते हैं कि अपने पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप त्रिवेदा एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना नया चैनल द इनविजिबल अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न ऐसी भर्तियां, विभिन्न ऐसी स्कीम, विभिन्न ऐसे मुद्दे जो लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी की अपडेट्स आपको उस चैनल पर देखने को मिलती हैं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिले, इन सभी चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।